एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर के टोटल 5 या 4 पार्ट्स आएंगे, जिसमें से 5th या 4th पार्ट होएगा जो उसमें हम NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारा जो आपका सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और जो मैं इसमें पढ़ाऊँगा आप उसको नोट्स के लिए भी रख सकते हैं, रेफरेंस के लिए आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, बिजनेस स्टडीज़ के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा आ रहा है 12 मार्क्स का, जिसको हम कवर करेंगे ओनली 5 वीडियोज़ में। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है 14, और बिजनेस एनवायरनमेंट वो है 12 मार्क्स का। तो ये पूरी जो फर्स्ट 2-3 चैप्टर हैं, ये यूनिट है जो हमारी ये आ रही है 16 नंबर की। और मैंने इसी को सबसे पहले स्टार्ट किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूनिट हमारी कवर करती है कहा जाए तो। अगर आप इसको सबसे पहले स्टार्ट नहीं करते तो आपको ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये इससे थोड़ा बहुत लिंक है। तो सबसे पहले आपको यही स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद हम पार्ट बी को अपने स्टार्ट करेंगे। अभी हम पार्ट ए को स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट। इसमें कह रखा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम पहले मैनेजमेंट का मतलब समझ लेते हैं। मैनेजमेंट हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है, मैनेज, मैन, और ये टी से हम कह सकते हैं थिंग्स। आप इसको ऐसे मतलब समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो मैनेज करना, मैन को, इंसानों को या थिंग्स को, चीज़ों को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे मैनेजमेंट के नेचर को, सिग्निफिकेंस को, यानी कि इम्पोर्टेंस को। और हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा है एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग डन, काम पूरा करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल को अचीव करने के एम के साथ, ड्रीम के साथ, इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली का मीनिंग हम आगे भी देखेंगे। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली का मतलब होता है, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में काम करना, ठीक है। ओ सॉरी, मैं गलत बोल गया। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कम से कम टाइम में काम करना, और इफ़िशिएंटली का मतलब होता है हमारा कम से कम कॉस्ट में काम पूरा करना। आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवली में क्या आ रहा है, ये टी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। और इफ़िशिएंटली में देखिए सी आ रहा है, तो हम इसको क्या देते हैं, इफ़िशिएंटली में कॉस्ट को हम क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि कम से कम कॉस्ट में काम हो, ठीक है। तो अचीव करना गोल इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव करना। इस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं केस स्टडीज़ में, वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ एक, अगर एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना गोल टाइमली अचीव कर लेती है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आप मेरे को बताइए वो इफ़ेक्टिव है या इफ़िशिएंट है। सिंपल, वो इफ़ेक्टिव। अगर उसने टाइम पे करा है, ठीक है, टाइम पे तो करा है ना, तो वो इफ़ेक्टिव तो है लेकिन इफ़िशिएंट नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ये क्वेश्चन। अगर मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट है, कम से कम टाइम में भी कर रही है, कॉस्ट में भी कम से कम में कर रही है, तो वो अच्छी मैनेजमेंट है, गुड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो, है ना। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का बहुत इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट होना ज़रूरी है, ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं हम। तो हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये मैनेजमेंट का मीनिंग है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये किसी ने डेफिनेशन हमें दी है, वो है क्रिटनार जी ने। तो डेफिनेशन आपको पेपर में ये नहीं कहा होगा कि डेफिनेशन लिखिए, मीनिंग लिखिए। अगर आपको मीनिंग याद रहता है तो आप मीनिंग लिख दीजिए, डेफिनेशन याद आती है तो डेफिनेशन, मतलब दोनों का सेम ही है। आइए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, जो कि हमने देखा इस लाइन में, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वही चीज़ इसने बोली है। ऑफ वर्किंग विद, इसमें क्या दिया, काम करवाना और करना, थ्रू अदर्स, काम करवाना और करना।
उनके साथ, ठीक है। ये होता है मैनेजमेंट। यही हमने देखा था, काम पूरा करना। इधर हमने क्या देखा, काम करवाना और करना। इफ़ेक्टिवली और efficiently achieve organizational objective by using limited resource in the changing environment। लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करना इन दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि हमारा होता है इफिशिएंटली का मतलब कॉस्ट में कम से कम काम करोगे तो रिसोर्सेज भी कम से कम यूज़ होंगे। तो इफेक्टिवली का मतलब हो गया, इधर ये लाइन में दिया हुआ है इफेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया ही था। इसमें क्या होता है, टाइम्स को इंपॉर्टेंस दी होती है, तो टाइम में काम पूरा कर लेना। और इफिशिएंटली यानी कि लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करना चेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमें रिसोर्सेज की कमी भी ना हो, है ना। तो आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, काम पूरा करना एक प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आती है प्रोसेस के अंदर उसके। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हमारी क्या करती है, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमें मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते ही हम वैसे भी, लेकिन देखा जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसको क्या करते हैं, स्टाफ करते हैं। फिर डायरेक्टिंग करते हैं। फिर कंट्रोलिंग करते हैं। अब समझिए इसका मीनिंग। प्लान करना यानी कि गोल को सेट कर लेना कि हमें इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी यूनिट्स को हम इतने टाइम में ख़त्म कर देंगे, ये हमारा गोल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइज, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उस यूनिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया उस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, तो उसको हमें क्या करना है, रिसोर्सेज क्या क्या ज़रूरत है तो उसको इकट्ठा करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, कितने लोगों की ज़रूरत है उसको काम पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। अगर मैन पावर हमारी मतलब कि मैन पावर यानी कि वर्कर कम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको हायर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो उनसे काम करवाएंगे, स्टाफिंग। और कौन सा काम किसको देना है वो भी स्टाफिंग में हमारा आता है। डायरेक्टिंग, काम सही से देखना और उनको बता देना कि तुमने गलत काम किया है तो इसको कैसे सही करोगे, तो वो होता है डायरेक्टिंग। तुम उनको डायरेक्ट करो, तुमने ये काम गलत किया है, ठीक है, अब इसको तुम ऐसे सुधारो, ऐसे करो। लीडरशिप का गोल जैसे होता है एकदम, ठीक है। कंट्रोलिंग होता है हमारा उनको देखना, हमने तुम्हें बता तो दिया, एक बार तुमने गलती करी, हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम वैसे काम कर रहे हो, वो हम देखेंगे कंट्रोलिंग में। उस फंक्शन को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो हमें ये होता है, मैनेजमेंट हमारी ऐसे चलती है, प्लानिंग फिर होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। अगर हम देखा जाए तो अगर हमें कहीं जाना है तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं जाना कहाँ है, कौन सी ट्रेन से जाना है। ऑर्गेनाइज, टिकट लेंगे ट्रेन की। स्टाफिंग, किसी को भेजेंगे टिकट लेने। डायरेक्टिंग, फिर देखेंगे टिकट आ गई। फिर कंट्रोलिंग, फिर देखते जाएंगे, है ना। डायरेक्टिंग यानी कि अगर टिकट, इसमें हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग यानी कि टिकट आई है जो, उसको देखेंगे सही तो है, ठीक है दे दो। फिर कंट्रोलिंग में देखेंगे आगे का जो काम है, ठीक है। ये होता है हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस। हम भी डेली लाइफ में मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऐसे यूँ नहीं कर सकते, पता ही आपको, है ना। ऐसे ही यूज़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता, हम कर देते हैं ना। तो यही चीज़ है। और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज़ करती है मैनेजमेंट के प्रोसेस को, ओके। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देखा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, काम पूरा करना या करवाना इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली, ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। हम इसका आगे मीनिंग देखेंगे इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली का, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत वर्ड दो, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। तो आगे करते हैं। मैनेजमेंट का हमने प्रोसेस देख लिया, क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्लानिंग से P, ऑर्गेनाइजिंग से O, एस से, स्टाफिंग से S, डायरेक्टिंग से D, कंट्रोलिंग से C। ये क्या बन गया, P O S D C, पोस्ट DC बन गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम इस चैप्टर में ज़्यादा इसको
मतलब कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इस पर ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। मैंने एनसीईआरटी से ही ये सब उठाया है, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वहाँ से। तो इसके ऊपर पूरा इंडिविजुअल चैप्टर है, क्योंकि ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर में इतना रोल नहीं है भी है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 0 के बराबर है, क्योंकि इसके आगे पूरा एक इसकी एक इंडिविजुअल वो है चैप्टर। तो मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में। तो आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी का डिफरेंस। इफेक्टिवनेस में मैंने आपको क्या कहा था, टी का ध्यान रखना है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, टाइम पे काम पूरा करना, कंप्लीट करना, ठीक है। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, सी मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, काम मैक्सिमम प्रॉफिट में ही होएगा अगर कम कॉस्ट आएगी तो, है ना। तो इसका कंसिड्रेशन मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, फोकस कहाँ रहता है इसका, टाइम पे। अगर टाइम पे है तो इफेक्टिवनेस है, अगर कॉस्ट में है तो इफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट का बहुत इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी होना जरूरी है, कल इफेक्टिवनेस से कुछ नहीं होएगा और इफिशिएंसी से कुछ नहीं होएगा, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग ऑन टाइम, इसका कहने का मतलब क्या है इफेक्टिवनेस का, काम करो टाइम पे, सही काम करो टाइम पे। लेकिन इफिशिएंसी का मतलब क्या कहने का, सही काम करो, सही तरीके से करो, डूइंग थिंग इन द राइट वे, काम तो करो लेकिन सही तरीके से करो। इधर है काम करो टाइम के अंदर करो, लेकिन इसका मतलब ये है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का आपको मैं आई होप ये समझ आ गया, आपको डिफरेंस से जल्दी समझ जाते हैं, तो मैंने डिफरेंस लिए इसके। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी की यही 3 इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद रखें, तो आपको मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में मतलब कभी भी वो नहीं आएगी दिक्कत कि आपको पहचानना पड़े केस स्टडी में कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी क्या है। तो आप आराम से देख के पहचान सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इफेक्टिवनेस कहता है टाइम पे काम करो, और इसका फोकस रहता है टाइम पे, और इसका मतलब क्या कहने का, टाइम पे काम कर देना, ठीक है, सही काम टाइम पे कर देना। इफिशिएंसी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में करना, आप जैसे कि याद रख सकते हो सी है जो बीच में उस कॉस्ट से, इसमें टी है तो ये टाइम, ठीक है। इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी, यहाँ पे टी नहीं आ रहा ना कहीं, इसलिए मेन कंसिडरेशन इज कॉस्ट, इसमें कॉस्ट में है फोकस, इसमें क्या है, सही काम करो, सही तरीके से करो, वे राइट होना चाहिए उसका, ठीक है। अगला हम देखते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, मैनेजमेंट सबसे पहले तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले गोल सेट करते हैं, गोल की इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, गोल तो होएगा तभी तो आगे प्लानिंग हुई है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होएगी ना, नहीं तो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सल, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, हर जगह जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है सेम रहेगा। मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट की बहुत मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट हमारा 3 हिस्सों में और बटा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, है ना, और ऑपरेशन, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो मैनेजमेंट एक अगला हमारा पॉइंट कहता है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस कैसे, चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। एक गोल को अचीव करने के बाद हम दूसरा गोल ले आते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका मीनिंग। ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि इसमें ग्रुप में काम होता है, इंडिविजुअल काम नहीं होता मैनेजमेंट में, ये याद रखना। डायनामिक फंक्शन, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं हम इसको, रिजिड नहीं है ये, चेंज होता रहता है या हमें चेंज करना भी पड़ता है। इंटेंजिबल फोर्स, दिखता नहीं है लेकिन महसूस हो जाता है, वो है इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल का मीनिंग आपको पता ही होएगा। टेंजिबल यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, और इंटेंजिबल यानी कि फिजिकल नहीं है जो चीज़, वो इंटेंजिबल, देख नहीं सकते हम जिसको, फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल है, ठीक है। फीचर्स हमने देखे मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, तो हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। मैनेजमेंट हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता ही है, जिसका कोई ना कोई रीज़न भी होता है एग्जिस्ट करने का, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस बात को।
यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने एनसीईआरटी में सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन्स ही उठाई हैं ताकि आपको पूरा वो मैटर इतना ना पढ़ना पड़े, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं पूरा, ठीक है। ये आप समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है, कुछ ना कुछ गोल होता ही है और उसका कोई रीज़न होता है एग्जिस्ट करने का उस गोल का, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई भी गोल बना दिया हमने, ठीक है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस का उसका रीज़न भी होएगा क्यों बनाया गोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल क्या है हॉस्पिटल का, अगर मैं आपसे पूछूं गोल क्या होएगा तो आप कहोगे ट्रीट हिजर पेशेंट, अपने पेशेंट को ट्रीट करना उसका एक गोल है। और गोल ऑफ स्कूल और कॉलेज का क्या है, प्रोवाइड नॉलेज प्रोवाइड करना, पढ़ाना बच्चों को, उनका गोल है, ठीक है। ये होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल है। आप यहाँ पे यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं तो उसमें परवेसिव भी लिखा था, यूनिवर्सल भी लिखेंगे, कोई चक्कर नहीं। आप दोनों का मतलब भी सेम है तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको रटा रटाया लिखना है। बिजनेस स्टडीज़ में आप रटा रटाया लिखें या ना लिखें, अगर आपने रटा रटाया लिखा तब भी आपको उतने नंबर मिलने हैं, अगर आपने समझ के लिख लिया तो उतने नंबर मिलने हैं। लेकिन अगर समझ के लिखोगे तो आपको मतलब थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी आएगी। मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ रटने को बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप इसको समझ के ही करिए, समझोगे तो और अच्छा बना के लिख पाओगे, ठीक है ना। मैंने इसमें इतनी मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं लिखी है, सिंपल लैंग्वेज लिखी है, बिल्कुल आप पढ़ते ही समझ जाओगे। जैसे मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल थिंग है बिकॉज दी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इन्वॉल्व इन दी मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो कॉमन होती हैं, सबके लिए एक जैसी होती हैं। यही नहीं कि एक स्कूल की मैनेजमेंट अलग वो कर रही है एक्टिविटीज़, एक की अलग कर रही है। एक में सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है, डायरेक्टिंग हो रहा है, फिर प्लानिंग हो रही है। ऐसा तो कभी नहीं होएगा ना, सबकी सेम ही है, ठीक है। वेदर इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक होए, पैसे कमाने वाली होए, सोशल होए, एनपीओज होए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली होए, या पॉलिटिकल होए, ठीक है। वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग, छोटी होए बड़ी होए, सबके लिए सेम है मैनेजमेंट, ठीक है। और चाहिए भी हर जगह मैनेजमेंट, ये भी याद रखना। ये नहीं कि एक ही जगह चाहिए, हर जगह चाहिए मैनेजमेंट, हर जगह, घर पे भी चाहिए मैनेजमेंट। पता ही आपको, हर जगह सही समेट के रखना सामान, हमारी मम्मी करती हैं, सारी समेट के रखती हैं चीज़ें, वो मैनेजमेंट ही एक तरह से उनके लिए, ठीक है। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशन है। मैनेजमेंट हमारा सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी एग्जिस्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, ठीक है। सारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है सम वर्क। मैनेजमेंट क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है इस ये वाले वर्क को किस में, गोल टू बी अचीव और असाइन द मीन टू बी अचीव। किसी को असाइन कर देगा ये काम या टर्म ऑफ गोल कर देगा कि हमें अचीव करना है, ठीक है। ये कहता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर भी 2 डायमेंशन हैं। उसमें क्या है, एक करता है एम्प्लॉय डीलिंग विद एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर के साथ ऐसे डील करो विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के साथ उसके साथ डील करो, ठीक है। ये हमारा कहता है फर्स्ट। और सेकंड कहता है इट आल्सो मीन, उसका दूसरा मतलब क्या है, डीलिंग विद इंडिविजुअल, एक अकेले बंदे के साथ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल। टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। मैनेजमेंट कहता है अपने वर्कर के साथ ऐसे डील करो कि उसको ऐसा नहीं लगे कि वो अकेला काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे उसके साथ हैं, ठीक है। बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, उनकी स्ट्रेंथ इफेक्टिव बना देना और वीकनेस इररिलेवेंट बना देना, बस इतना सा है इसका मतलब, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहता है नो मैटर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हमें क्या मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सम बेसिक गोल तो है ना उसके, प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ तो है ना उसके पास, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए कुछ तो है उसके पास, बेचने खरीदने के लिए, है ना। तो इंटरलिंक, ये इसका दूसरा मतलब भी कह सकते हैं, ये इंटरलिंक है विथ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, पीपल के साथ और वर्क के साथ, ये इंटरलेक्शन की भी करती है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं होएगा तो वर्क और पीपल का क्या जरूरत, अगर पीपल नहीं होंगे तो वर्क और ऑपरेशन का क्या जरूरत, अगर पीपल होएगा तो वर्क, पीपल नहीं होएगा तो वर्क और ऑपरेशन का क्या जरूरत,
है ना। तो मतलब कि ये तीनों का होना ज़रूरी है, वर्क का भी, पीपल का भी और ऑपरेशंस का भी। काम करने वाला भी होना चाहिए, काम होना भी चाहिए और काम करवाने वाला भी होना चाहिए ना, तभी तो काम होएगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला पॉइंट कहता है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको बताया ही था, मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता, चलता रहेगा। जैसे आपने 10th में एक गोल अचीव किया होगा, मेरे को इतना मार्क्स लाने हैं, ठीक है। फिर आपने 12th में आके दोबारा किया, कॉलेज में जाके दोबारा करोगे, फिर आगे करोगे आगे करोगे आगे करोगे कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। गोल अचीव करते रहोगे, है ना। गोल अचीव भी करते रहोगे, गोल बनाते भी रहोगे, ठीक है, और उसको मैनेज भी करते रहोगे। यही चीज़ इसमें कही हुई है। प्रोसेस होती है जो मैनेजमेंट की, इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस, चलती रहती है, कंपोजिट होती है, सेपरेट फंक्शन होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, स्टाफिंग, और यहाँ आएगा डायरेक्टिंग, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, ह्यूमन एरर। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आएगा, फिर आएगा कंट्रोलिंग। दीज फंक्शन आर सिमल्टेनियसली परफॉर्म, यानी कि एक के बाद एक परफॉर्म होते हैं बाय ऑल मैनेजर, सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं, ऑल द टाइम, हर टाइम परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो आप इसको मत भूलना, प्रोसेस को मैनेजमेंट के, आपको इसको एज इट इज़ ही ऐसे याद करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पोस्ट DC, ठीक है। अगला, मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। मैं आपको सिंपल से इसका मतलब बता देता हूँ। हर एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल के उससे जाता है कि मुझे इसलिए जाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि मुझे ये चाहिए, ठीक है, यूँ इसलिए जाता है, ठीक है। मुझे इसलिए जाना है, मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस कमाना है मैंने इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। बट लेकिन हर मेंबर को गोल तो एक ही अचीव करना है ना, ये चीज़ इसमें कही रखी है, जैसे कि एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, रिप्लेस कर देता है आई विद वी, मैं को कर देता है हम सब, ठीक है, यही कह रखा है इसमें। तो अगला करते हैं, मैनेजमेंट एक हमारा क्या है, डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि चेंज होता रहता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी देके बताता हूँ। जैसे हमारा स्कूल पहले कैसे लगता था, स्कूल जाते थे, आते थे घर, स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, आना जाना करते थे, उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता था, ठीक है, लेकिन वो टाइम भी अच्छा था। कोविड-19 में लेकिन क्या हुआ, हर जगह मैनेजमेंट चेंज हुई कि नहीं हुई, हर स्कूल में मैनेजमेंट चेंज हुई, हर कॉलेज में मैनेजमेंट चेंज हुई, हर जगह मैनेजमेंट चेंज हुई है, क्योंकि उनको सारा ऑनलाइन सिस्टम बिठाना पड़ा, है ना। तो उनको ऑनलाइन कोर्स वगैरह मेंटेन करना पड़ा। तो ये चीज़ हमें कोविड-19 में देखने को मिली कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। कोविड-19 में ही नहीं, मतलब मैनेजमेंट चेंज हम कर भी सकते हैं और मैनेजमेंट खुद भी चेंज हमसे करवा सकती है अपने अंदर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बात कहते हैं। जैसे कोविड-19 में हमें पहले शौक थोड़ी था कि ऑनलाइन हमें पढ़ने को मिलेगा, पता था हमें नहीं पता था। जैसे ही कोविड-19 आया हमने चेंज करा मैनेजमेंट को, और वो फ्लेक्सिबल है कि चेंज हो भी गया, ठीक है ना। तो अगला कहता है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट नहीं दिखती, कैन नॉट सीन, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहाँ पे देखो कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कहीं नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं पता लग रहा कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ है, फाइल कौन सी कहाँ है ना। तो आप उस मैनेजमेंट को क्या कहोगे, गुड मैनेजमेंट है, बैड मैनेजमेंट है, बैड है ना, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में गए आप, वहाँ पे सारा सामान मेंटेन है, आपने एक चीज़ मांगी, उन्होंने 10 चीज़ें ला के दे दी कि हम पे तो ये भी मेंटेन है, वो भी मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन पड़ा उनका, तो मैनेजमेंट अच्छी है ना। तो ये आपने फील करा, दिखी नहीं मैनेजमेंट, फील तो करा ना कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी है, बट इट प्रेजेंस कैन बी फील हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो आज
के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम इसकी इम्पोर्टेंस, फिर मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो देखेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस वगैरह तो हमने देख ली, और एक देखेंगे बस आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 3 जो इसके आगे आएगा पार्ट 4, उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें होएगा हमारा केस स्टडीज़, एक्सरसाइज, जो भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि पेपर हमारा एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है, तो वो भी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज देखा मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशन, वर्क, पीपल, ऑपरेशन, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स, ये हमने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, मैं आप गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।